हाय दोस्तों, दिस इज अनिल कुमार गुप्ता फॉर इंटरव्यू क्वेश्चन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी चल रही है मोंगोडीबी की सीरीज। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मोंगोडीबी के कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चन के बारे में, जो कि अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह। दोस्तों, ये है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मीन्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि मोंगोडीबी का आप इंटरव्यू देने जाते हो तो ये क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट काइंड ऑफ डेटाबेस इन मोंगोडीबी। मोंगोडीबी जो है किस प्रकार का डेटाबेस है। तो ये जो मोंगोडीबी जो होता है, ये डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है। मीन्स जो भी डेटा सेव होता है एज ए डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होता है। अगर इसके बारे में ब्रीफ में जानकारी चाहिए तो इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियोज बना चुका हूं दोस्तों, बहुत सारे वीडियोज बना चुका हूं मोंगोडीबी पे कि मोंगोडीबी क्या होता है, कैसे डेटाबेस में डेटा की एंट्री होती है, कौन कौन से NoSQL डेटाबेसेस होते हैं। तो ब्रीफ में जानकारी जो है अगर आपको लेनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जरूर जाएं दोस्तों। तो ये देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाट काइंड ऑफ डेटाबेस बेस इन द मोंगोडीबी। मीन्स ये जो मोंगोडीबी जो होता है डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है। मीन्स थिंक ऑफ माई सिक्वल बट जेसन लाइक ऑब्जेक्ट। मीन्स ये होता है कि इसमें जो डेटाबेस की एंट्री होती है वो जेसन फॉर्मेट में होती है। और ये जो मोंगोडीबी जो होता है ट्रांजेक्शन को सपोर्ट नहीं करता है। मीन्स जो भी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जैसे बैंकिंग की वेबसाइट्स होती हैं, उसमें क्या होता है कि हम उस वेबसाइट्स पे जाते हैं, पेमेंट वगैरह करते हैं, तो वहाँ से रिस्पांस का वेट करते हैं। तो वो जो है ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है। ये जो है ट्रांजेक्शन को सपोर्ट नहीं करता, मीन्स एसिड प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता है। अब चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है कि डज मोंगोडीबी डेटाबेस स्टोर इट्स डेटा इन द टेबल। ये पूछ रहा है कि जो मोंगोडीबी में हम डेटाबेस डालते हैं या किसी फॉर्म से हम डेटाबेस की एंट्री करते हैं मोंगोडीबी के अंदर, क्या वो टेबल के अंदर सेव होता है? नहीं। क्या होता है, जो RDBMS होता है, रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, जिसके अंदर जो आता है माई सिक्वल आ गया, सिक्वल सर्वर आ गया, उसमें क्या होता है कि जब हम किसी फॉर्म से डेटा बेस में डेटा स्टोर करते हैं तो टेबल फॉर्मेट में जाता है, टेबल्स यूज होता है उसके अंदर। इसमें क्या होता है, जो मोंगोडीबी में क्या होता है, टेबल्स की जगह यूज होता है कलेक्शन। तो हम यही आंसर ये दे सकते हैं कि जो भी हम मोंगोडीबी में डेटाबेस की एंट्री होती है वो क्या होती है, कलेक्शन के अंदर जाती है। मीन्स टेबल्स की जगह हम कलेक्शन यूज करते हैं, जो कि टेबल्स हम ये बोल सकते हैं कि टेबल्स और कलेक्शन बोथ आर सेम, दोनों सेम ही है, बट इसका नाम जो है अलग है। थर्ड पॉइंट ये है दोस्तों कि डू मोंगोडीबी डेटाबेस हैव ए स्कीमा। आप बोलोगे नो, क्योंकि ये जो होता है मोंगोडीबी जो होता है स्कीमा लेस होता है। ये या स्कीमा लेस बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि रन टाइम पे, या बोल सकते हैं कि ये जो डायनेमिक स्कीमा क्रिएट करता है। मीन्स ये होता है कि सपोज कीजिए किसी डेटाबेस में कोई यूजर एंट्री करता है, तो हो सकता है कि यूजर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर 3 एंट्री करे, डेटाबेस के अंदर चली जाएगी। हो सकता है कोई दूसरा यूजर आए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस भी एंट्री करे तो भी डेटाबेस में चला जाएगा। मीन्स इसका कोई फिक्स स्कीमा नहीं होता है। जितना आप डेटाबेस में एंट्री करेंगे उतना वो डेटाबेस के अंदर चला जाएगा। विदाउट डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर वी कैन क्रिएट द कलेक्शन। मीन्स ये होता है कि उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर हम डिफाइन नहीं करते हैं कि यहाँ पे नेम रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम रहेगा, यहाँ पे लास्ट नेम रहेगा, यहाँ पे मोबाइल की एंट्री होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारा कुछ जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर होता है। ये फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कि डज मोंगोडीबी सपोर्ट द सिक्वल। मतलब जो मोंगोडीबी जो है वो सिक्वल सर्वर को, एसक्यूएल को सपोर्ट करता है, तो नो। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों कि व्हाट इज अ टिपिकल यूजेज ऑफ द मोंगोडीबी। मोंगोडीबी का टिपिकल यूज कहाँ पे हम कर सकते हैं। देखिए, मोंगोडीबी का टिपिकल यूज हम ये बोल सकते हैं कि जैसे हम कोई वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वहाँ पे मोंगोडीबी डेटाबेस का यूज किया जाता है। क्योंकि ये जो होता है लाइट वेटेड होता है। इसमें क्या होता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की एंट्री हम कर सकते हैं। जैसे जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, सोशल साइट्स हैं, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर वगैरह हो गया, या गूगल वगैरह हो गया, तो क्या करते हैं कि जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आता है तो उस केसेस में ये NoSQL डेटाबेस का यूज करते हैं। तो देखिए, ये बोल सकते हैं कि इसका जो टिपिकली यूज होता है CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में होता है, मोबाइल एप्लीकेशन में होता है, गेमिंग में होता है, और व्लॉग वगैरह बनाने में यूज होता है।
अगला क्वेश्चन है कि डज मोंगोडीबी सपोर्ट द ट्रांजेक्शन? नो, मोंगोडीबी जो है ट्रांजेक्शन को सपोर्ट नहीं करता, मीन्स एसिड प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करता। एसिड का मतलब ये होता है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ये सारी चीज़ें जो होती है रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर होती है, जो कि ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करती है, वाइल जबकि मोंगोडीबी जो है ट्रांजेक्शन को सपोर्ट नहीं करता है, एसिड प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करता है। डज मोंगोडीबी रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ द रैम? कोई ज़रूरी इसमें ये पूछ रहा है कि मोंगोडीबी जो है क्या इसमें बहुत सारे रैम की ज़रूरत होती है? तो हम ये बोल सकते हैं कि नहीं, एज पर रिक्वायरमेंट हम क्या करते हैं इसमें, इसका आंसर यही है कि नॉट नेसेसरी। मीन्स ये होता है कि जब हम कोई लार्ज एप्लीकेशन होता है तो उसके लिए जब हम डेटा सर्वर वगैरह सेटअप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि डेटाबेस की एंट्री, सपोज कीजिए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है उस सर्वर में जाता है। एक समय ऐसा होता है कि वो जो है सर्वर जो है फुलफिल हो जाता है, तो उस केसेस में क्या होता है कि स्केल इन और स्केल आउट को हम फॉलो करते हैं। स्केल इन, स्केल आउट। स्केल आउट का मतलब ये होता है कि एक सर्वर में यदि डेटाबेस की एंट्री फुल हो गई तो सेकंड सर्वर पे क्या होता है, ऑटोमेटिक जो है माइग्रेट हो जाता है। फिर सेकंड फुल हो गई तो थर्ड सर्वर पे माइग्रेट हो जाता है। ये होता है स्केल आउट। स्केल इन का मतलब ये होता है कि जब कभी भी सेकंड वाला सर्वर फ्री होता है तो थर्ड वाला सर्वर जो है वो क्या होता है कि फ्री कर देता है थर्ड वाले सर्वर को, सेकंड वाले सर्वर पर मूव कर जाता है। यदि फर्स्ट वाला सर्वर फ्री होता है तो सेकंड वाला सर्वर का जो डेटा है वो फर्स्ट वाले सर्वर पर आ जाता है, सेकंड वाले सर्वर को रिलीज कर देता है। तो ये होता है दोस्तों कि ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ रैम की ज़रूरत पड़ती है। डज मोंगोडीबी हैंडल द कैशिंग? कि मोंगोडीबी जो है कैशिंग को हैंडल कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? इसमें लिखा है एस, मोंगोडीबी जो है कैशिंग को हैंडल कर सकता है। मोंगोडीबी कीप ऑल मोस्ट रिसेंटली यूज डेटा इन द रैम, मीन्स इफ यू हैव क्रिएट द इंडेक्सेस फॉर योर क्वेरी वर्किंग डेटा सेट रैम मोंगोडीबी से। ये कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम जब कोई भी डेटाबेस बनाते हैं, मोंगोडीबी में कोई भी टेबल वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या होता है इंडेक्सेस क्रिएट करते हैं, इंडेक्स क्रिएट करते हैं। तो वो जो इंडेक्स जो क्रिएट होता है वो जो स्पेस लेता है वो रैम के अंदर लेता है। देखिए, इफ़ यू हैव क्रिएट इंडेक्स फॉर योर क्वेरी देन यू वर्किंग डेटा सेट फिट इन रैम, मतलब रैम में स्पेस होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने एक टेबल बनाया उसमें 100 फील्ड है तो आपने 50 फील्ड पर इंडेक्स बना दिया, ऐसे इंडेक्सिंग कर दिया सर्चिंग के लिए या किसी भी एज पर रिक्वायरमेंट के लिए। जितना इंडेक्स बनाएंगे उतना आपका डेटाबेस स्लो होगा दोस्तों। देखिए, मोंगोडीबी सर्व आल क्वेरी इन द मेमोरी, मतलब जितना भी क्वेरी वगैरह लिखेंगे, जो भी टेबल्स के अंदर हम इंडेक्सेस बनाते हैं तो उससे क्या होती है डेटाबेस स्लो होता है। तो क्वेश्चन यही था कि क्या कैशिंग को हैंडल करता है? यस, हैंडल करता है। तो दोस्तों आई होप ये जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चन है ये आपको समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है दोस्तों तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय बाय।